वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है अभी सुजलाम अभियान। क्या है ये सुजलाम अभियान, हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरा टॉपिक समझ आएगा। क्लियर। और जो भी बच्चे इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, आप हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में है, यानी कि अगर करंट से बात करेंगे, करंट से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा भी क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। क्लियर। और जो भी अपनी नॉलेज के जो गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी जो है टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। क्लियर। तो और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो जल शक्ति मंत्रालय है उन्होंने 25 अगस्त 2021 को जो है सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, कब करी थी? 25 अगस्त 2021 को जो है अभी सुजलाम अभियान की शुरुआत करी थी। क्या है ये, आगे समझते हैं। देखिए, ये जो अभियान है, अब बात करते हैं सुजलाम क्या है। सबसे पहला टॉपिक यही बनता है हमारा कि सुजलाम क्या है। अगर कभी भी पूछा गया, कहीं पर भी आपसे पूछ ले कोई कि सुजलाम क्या है, तो देखिए, सुजलाम एक अभियान है। पहला, ये जो है आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है, और जो कि 100 दिन का जो है ये अभियान है। ठीक है, इसे जो है अभी आजादी के अमृत महोत्सव, अभी 75वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया ना, उसी के समारोह के जो है इसको एक भाग के रूप में शुरू करा गया, और ये जो है 100 दिन तक चलने वाला एक जो है अभियान है। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, यह अभियान जो है भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के जरिए अधिक से अधिक ओडीएफ प्लस, ये नाम आप याद रखिएगा, ओडीएफ प्लस गांवों का निर्माण करेगा। अब बात आती है ओडीएफ प्लस क्या है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ गए आप लोग। आई होप आप समझ गए होंगे कि यह अभियान भारत के सभी गांवों में जो है अपशिष्ट जल प्रबंधन के जरिए अधिक से अधिक ओडीएफ प्लस का गांव का निर्माण करेगा। अब बात आती है कि ओडीएफ क्या होता है। देखिए, ओडीएफ का मतलब होता है कि ओपन डिफिकेशन फ्री। क्या होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री। ठीक है, यानी कि ओडीएफ प्लस ये कहा जाता है कि जिस भी जगह पर, जिस भी क्षेत्र में कह लीजिए, ठीक है, या आप क्षेत्र में कह लीजिए, या आप वार्ड में कह लीजिए, या फिर किसी शहर में कह लीजिए, जिस भी शहर में खुले में शौच मुक्त होता है, यानी कि जो भी शहर, गांव, जिला जो भी खुले में शौच से मुक्त होता है, उसको जो है सरकार के द्वारा ओडीएफ प्लस कहा जाता है। ठीक है, और सरकार का यही है, इस अभियान का उद्देश्य यही है कि अपशिष्ट जल प्रबंधन, यानी कि सभी गांवों को जो है अपशिष्ट जल प्रबंधन के जरिए अधिक से अधिक क्या है, खुले में शौच मुक्त कराना है। ठीक है, गांवों का निर्माण करना, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण करना इस अभियान का उद्देश्य है। क्लियर, समझ गए आप ओडीएफ का मतलब। अच्छा, प्लस का जो मतलब है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आगे देखिए वीडियो में। इस अभियान के दौरान 10 लाख शौक पीठ बनाए जाएंगे। ठीक है, इस अभियान के द्वारा क्या हो रहा है, 10 लाख जो है शौक पीठ भी बनाए जाएंगे। वहीं इस अभियान के तहत गांवों के लिए ओडीएफ प्लस स्थिति की त्वरित तरीके से प्राप्त कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और इस अभियान का एक उद्देश्य और है कि जितने भी गांव हैं सबों के लिए जो है ओडीएफ की जो स्थिति है उसे त्वरित तरीके से प्राप्त कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। क्लियर, समझ गए आप सुजलाम क्या है? इसको आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको करंट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है सब मिल जाता है। जैसे कि 5 बजे सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है, जो न्यूज ट्रेंड है मैं उनको बता रहा हूँ। जो 5 बजे सुबह अगर आप करंट अफेयर की क्लास देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक 8 बजे क्लास होती है जो कि वोकैब की क्लास होती है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैब कितना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के पार्ट में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और 2 बजे ये वाली टॉपिक वाली एक क्लास होती है जो कि करंट से टॉपिक होता है। ठीक है, और एक क्लास जो है रात के 8 बजे होती है, जो कि क्या होती है, वो भी जो होती है आपका करंट से टॉपिक जो आपको पूरा क्लियर अच्छे से समझाया जाता है। तो अगर चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप अपनी करंट को, यानी कि करंट अफेयर्स को अच्छा तरीके से समझना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। देखिए, अभियान का महत्व क्या है, सुजलाम क्या है आप समझ गए हैं। अब अभियान का महत्व क्या है, देखिए, मंत्रालय के मुताबिक गंदे पानी के प्रबंधन में यह अभियान अहम होगा। ठीक है भाई, ये जो चलाया गया है, जो सुजलाम है, ये इसलिए चलाया गया है, इसको चलाने का बड़ा लक्ष्य यही है कि गंदे पानी के प्रबंधन में यह अभियान जो है अहम भूमिका अपनी निभाएगा। वहीं यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणीकरण 2 गतिविधियों के उद्देश्य को बढ़ावा देगा। अच्छा, इसी के द्वारा क्या होगा, जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, ठीक है, उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। उसके जो ग्रामीणीकरण
परंतु 2 गतिविधियों का जो है उस उद्देश्य को जो है ये बढ़ावा देगा। वहीं ये जो है ODF प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगा। याद रहेगा क्या करेगा ये ODF गतिविधियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगा, यानी कि खुले में शौच मुक्त जो है लोगों को इसके बारे में समझाया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा कि खुले में आप शौच ना करें, उससे गंदगी फैलती है और हमारा जो पृथ्वी है वो गंदी होती है। तो इसीलिए जो है आप सरकार इसके लिए सहायता करती है कि उनको जो है शौचालय बनाने में मदद करे, ठीक है, पैसा भी मुहैया कराती है। तो यह इसका एक उद्देश्य इस अभियान का यह भी है, ठीक है। महत्व आप समझ गए हैं। आगे देखते हैं अभियान का फोकस। अब आता है कि इनका मेन फोकस क्या है, इस अभियान को चलाने का मेन फोकस क्या है, ये आखिर में करना क्या चाहता है ये अभियान, ठीक है। तो यह जो है यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि पूरे गांव में सभी नए परिवारों की शौचालय तक पहुंच हो। अब देखिए बात वही घूमकर आ गई ना कि यह अभियान का मेन फोकस क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ODF कब प्राप्त करा जाएगा, गांव को कब दिया जाएगा, जब शौचालय मुक्त वो गांव होगा। और शौचालय मुक्त कब हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, एक गांव है जिसमें 500 लोग रहते हैं, ठीक है, एक गांव है जिसमें 500 प्लस या 500 लोग रहते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब उसके अंदर इस गांव में जो है एक ही शौचालय होगा, तो क्या वो गांव शौचालय मुक्त हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्या वो गांव शौचालय मुक्त हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक शौचालय है उसमें एक टाइम पर एक ही व्यक्ति जा सकता है, बाकी 499 व्यक्ति कहाँ जाएंगे, फिर तो खेतों में मिलेंगे वो, है ना। तो इनका जो अभियान का जो फोकस है वो यही है कि भैया योजना तो शुरू कर दी है, बेस्ट है, बहुत बढ़िया योजना बनाई है, ठीक है। सरकार जो भी योजना बनाती है वो बेस्ट योजना होती है, लेकिन यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है कि पूरे गांव में सभी नए परिवारों की शौचालय तक पहुंच हो सके। यानी कि प्रत्येक परिवार के घर में, जैसे कि अगर हम लोग शहरों में बात करें, शहरों में क्या होता है, घर घर में शौचालय बने होते हैं, किसी घर में एक शौचालय होता है, किसी में दो होते हैं, तीन होते हैं, जिस तरीके से फैमिली होती है उस तरीके से शौचालय होते हैं, ठीक है। लेकिन गांवों में क्या देखा जाता है कि शौचालय ही नहीं होते, एक शौचालय बनाया होता है जो कि वार्ड में बना दिया जाता है। वार्ड यानी कि मान लीजिए गली के नुक्कड़ में बना दिया किसी के, मतलब जो गाँव होते हैं, जो चौराहा होता है वहां पर बना दिया। अब परिवार है मान लीजिए टोटल 30-40 जने, और शौचालय कितना है, एक ही शौचालय है, एक समय पर एक ही जाएगा, बाकी 29 लोग फिर जाइए खेतों में डब्बा पकड़िए अपना, है ना। तो ये जो फोकस है अभियान का वो यही है कि भैया प्रत्येक परिवार के, यानी कि किसी फैमिली में अगर 5 जने हैं तो वहां पर एक शौचालय। अब वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सरकार तो जो है एक शौचालय बनाने के वो जो है पैसा भी मुहैया कराती है इसके लिए, क्लियर है। जो गाँवों में लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड में अगर बात करें तो वहां पर नहीं होता था, ठीक है, वहां पे लोग मतलब खेतों वेतों में, उत्तराखंड भैया वो तो पहाड़ों में कहाँ दिख रहा है कौन क्या कर रहा है ना। लेकिन अब आप जब जाके देखेंगे तो क्या है, हर परिवार को जो है शौचालय है, सरकार के द्वारा से पैसा मिलता है, और ठीक है, तो पैसा स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी है, और ये जो अब अभियान है जो ये भी है, ठीक है। समझ गए ना। तो अभियान का फोकस समझ गए आप लोग, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभियान का फोकस है कि नए परिवारों को शौचालय तक पहुंच हो, यानी कि हर प्रत्येक परिवार के घर में क्या हो, शौचालय हो। आगे देखते हैं, आगे देखिए अब आता है ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या है। अब ध्यान से समझिएगा गाइस, ठीक है। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या है, देखिए पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं। देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी कि SBM अर्बन, याद रखिएगा, फुल शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में अगर आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। योजना का पहले चरण के तहत खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF, देखिए आगे ना वही बात, खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF का दर्जा हासिल करने के बाद शहरों द्वारा किए गए कार्यों को बढ़ाने और बनाए रखने के उद्देश्य से इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यानी कि ODF और ODF प्लस को जो है इस अभियान को जो है 2018 में ही लॉन्च हुआ गया था, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ODF प्लस यानी कि ODF का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं कि मतलब खुले में शौच मुक्त, कोई भी जगह कोई भी गांव खुले में शौच मुक्त, कोई भी वार्ड खुले में शौच मुक्त, ठीक है। कार्य क्षेत्र को ODF जो है खुले में शौच। लेकिन ODF प्लस किसे दिया जाता है और ODF प्लस प्लस क्या होता है, देखिए ODF प्लस की जो प्रोटोकॉल है, यानी कि ODF प्लस का जो प्रोटोकॉल के अगर अनुसार बात करें, यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच और या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है तो क्या होता है, और जो सभी सामुदायिक होते हैं वहां पर सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में वहां एक सुव्यवस्था है, ठीक है। तो क्या होता है, उस शहर को, वार्ड को, कार्य क्षेत्र को ODF प्लस घोषित किया जाता है, क्लियर हो गया। ये हो जाती है, ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको ये कम समझ आएगा। अब समझिए हम लोगों की जो भाषा होती है उसमें, देखिए ODF प्लस क्या कहता है कि मान लीजिए किसी भी दिन या कहीं पर भी ये नहीं देखा जाता है, किसी भी वार्ड में या किसी भी गांव में ये नहीं देखा जाता है कि लोग खुले में शौच करते हैं, ठीक है, या खुले में पेशाब करते हैं, समझ आ गया।
तो क्या कहा जाता है, साथ में यही नहीं वहां पर यह भी देखा जाता है कि जो समुदाय है, जो वहां पर सार्वजनिक जो शौचालय बनाए गए हैं वो भी कार्यात्मक तरीके से काम कर रहे हैं क्या, मतलब वहां पर साफ सफाई है नहीं है, उन कार्यालयों के अंदर पानी वानी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है नहीं है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर आप समझते ही हैं, है ना। तो वो भी देखा जाता है। और जहां पर भी जिस भी गांव में, जिस भी वार्ड के अंदर या कार्य क्षेत्र को, अगर कार्य क्षेत्रों में जो ये चीजें अगर देखी जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई, तो उसे कहा जाता है ओडीएफ प्लस, यानी कि उन्हें ओडीएफ प्लस जो है घोषित किया जाता है। समझ गए ओडीएफ प्लस। अब आता है ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है। देखिए ओडीएफ प्लस प्लस जो प्रोटोकॉल है वो कुछ शर्तें हैं, जैसे कि उसमें आता है मल कीचड़, ठीक है, मल कीचड़ हो गया, यानी कि सिंपल समझिए कि नालियों को सुरक्षित रूप से प्रबंधन और उपचार किया जाए, यानी कि नालियों को ठीक ढंग से उनकी सफाई की जाए, उनमें बदबू ना आए, ठीक है, और जिसमें किसी प्रकार का अनुपचारित यानी कि कीचड़, ठीक है, यानी कि क्या होता है, कीचड़ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, नालियों में क्या होना चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीचड़ होगा तो गंदगी अपने आप बनेगी। नाली बिल्कुल साफ होनी चाहिए, पानी उसमें कोई कूड़ा कचरा कुछ भी पिन्नी विन्नी कुछ नहीं, बिल्कुल साफ नालियां होनी चाहिए, नाले बिल्कुल साफ होने चाहिए, ठीक है। और जल निकाय अथवा खुले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, मतलब नालियों का जो पानी है वो किसी एक बड़े से टैंकर, बड़े से जो गटर बोला जाता है, जो बड़ा सा टैंकर होता है जिसमें सारा पानी जाता है, शहरों में अगर बात करें तो उसी तरीके से गाँवों में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि सब जगह जो नालियों का पानी है वो खुले में ना बहे। मान लीजिए गली का पानी तो आ रहा है, लेकिन वो बाद में जाके वो चौराहे जो होता है वहां पर फैला, कभी काफी बार देखने को मिलता है ना, फैला हुआ मिलता है सारा, है ना, फिर वो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, फिर वही गंदगी, बात क्या हो गई। तो जहां पर भी ये व्यवस्था देखी जाती है उसे ओडीएफ प्लस प्लस कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यह दर्जा पाने के लिए कौन सा शहर पात्र है। अब देखिए, कम से कम एक बार ओडीएफ का दर्जा प्राप्त करने वाले शहर स्वयं को एसबीएम ओडीएफ प्लस और एसबीएम ओडीएफ प्लस प्लस घोषित करने के पात्र हैं, ठीक है। तो यह दर्जा पाने के लिए हर शहर को यह अनुमति है। ओडीएफ प्लस मैंने आपको बता दिया, एसबीएम मैं दोबारा बता देता हूं, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन जिसको कहा जाता है, और अर्बन यानी कि शहरी। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है टॉपिक कि स्थिति की उद्देश्य क्या है। अब समझिए कि स्थिति का उद्देश्य क्या है। देखिए यह जो स्थितियां हैं वो शौचालय सुविधाओं की ठीक से बनाए रखना और सभी अपशिष्ट और सीवेज के सुरक्षित संग्रह और उपचार या निपटने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। और ओडीएफ प्लस का प्राथमिक फोकस पानी रखरखाव और स्वच्छता वाले शौचालय पर है, जबकि ओडीएफ प्लस प्लस मुख्य रूप से अपशिष्ट और सेप्टेज प्रबंधन वाले शौचालयों पर केंद्रित है, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों समझा दिया है कि ओडीएफ प्लस का तो सीधा सा मतलब है कि भैया खुले में कोई भी क्रियाएं ना हो, कोई भी गंदगी ना फैलाए, समझ जाइए, जैसे कि शौच वोच ना हो, पेशाब वेशाब ना हो। और दूसरा जो ओडीएफ प्लस प्लस है उसका यह है कि भैया जो नालियों का, गडरों का जो पानी होता है वो खुले में नहीं होना चाहिए, जिससे गंदगी फैले, बीमारी बढ़े, ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी बिल्कुल नालियों का जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए, गंदगी वंदगी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको टॉपिक समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि हाँ आपको समझ आया। अगर कहीं पर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, फिर मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को जो है हम इसका पार्ट 2 करें और इसको फिर और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर। और अगर पसंद आती है वीडियो, आपको टॉपिक पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर। पीडीएफ का लिंक एक बार मैं आपको फिर बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री है बिल्कुल, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हर जो क्लास होती है उसका पीडीएफ का जो है आपको फ्री मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है जीके फैक्ट्स को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, आज जो न्यूज ट्रेंड में उनको बता दूं, अगर आपने सुबह की, अगर आप चैनल पर पहले बार आए तो आप 5 बजे वाली करंट अफेयर्स भी देखिए, वो भी वीडियो अच्छी होती है, वो वहां पर भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाया जाता है, और वोकैब की क्लास भी अगर आप चाहें तो आप वो भी बहुत कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज ज़्यादा शेयर कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।